ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहन, सभी साधक जन, जिन लोगों ने इस तंत्र मार्ग में कदम रखा है, उन सभी भाई बहनों, नवयुवा पीढ़ी के जितने भी लोग हैं, सबको हार्दिक मंगल कामना। मेरा यही माँ भोलेनाथ, माँ भगवती और भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि सभी साधक कुछ आगे अच्छा करें, अच्छा देखें। और एक गूढ़ रहस्य इसका होता है, आप समझने का प्रयास आप लोग नहीं करते हो। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बोल जाता हूँ हर अपने वीडियो में। देखिए, ये शब्द का खेल है। मंत्र क्या है? वो अक्षर ही तो हैं। अक्षर को अक्षर से घिसना, रगड़ना, अक्षर के अक्षर पर ठोकर मारना, अक्षर को ही अक्षर पर ठोकर मारना। एक अक्षर उच्चारण करते हो, फिर उसके बाद दूसरा उच्चारण करते हो तो पीछे से ठोकर मारता, पुश करता है। ये इलेक्ट्रोड सिस्टम नियम है। इसके गहराई को, इसके स्वभाव को, इसके गुणों को पहचानो। जिस दिन ऐसे साधना से सिद्धि नहीं मिल जाती, मैं बार बार यही बात समझाता हूँ कि जब आप बार बार इसमें 90 दिन, 30 दिन, 41 दिन का ये क्यों रखा गया प्रावधान कि आपको इतने बार मंत्र का उच्चारण करना है। एक अक्षर दूसरे अक्षर पर ठोकर मारता है। ठोकर मारने से होता क्या है कि वो क्रम एक बनता है, चोट लगती है, एक अक्षर को चोट लगती है। जिस दिन अक्षर में विस्फोट हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो अक्षर में निहित ऊर्जा, जो एनर्जी उसमें छिपी हुई है, वो खुल करके तुम्हारे सामने आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी। उसी को सिद्धि कहते हैं। मैंने जो जीवन में सीखा और मैं मंत्र के रहस्य को समझ पाया हूँ, वो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी, क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं। आज के जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, ये आकर्षण मंत्र है कि आप किसी के बारे में भी, अब ये नहीं है भाई तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुमसे बिछड़ा हुआ है, रूठ गया है, उसके लिए कर सकते हो। तुम्हारी पत्नी मायके में नहीं आने के लिए कोशिश कर रही है, मना कर रही है, तो आप कर सकते हो। तुम्हारा भाई तुमसे रूठा हुआ है तो आप कर सकते हो। तुम्हारा कोई खास मेहमान या रिश्तेदार अगर तुमसे नाराज है तो आप उसके लिए कर सकते हो। लेकिन बुरा मत मानना, मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, अगर तुम इस मंत्र के द्वारा, क्या प्रधानमंत्री भी चले आएंगे तुम्हारे पास? वो तुमसे बड़े साधक हैं। जितना हमें ज्ञान नहीं, जितना तुम्हें ज्ञान नहीं, जितना अच्छे अच्छे सिद्ध संतों को ज्ञान नहीं, हो सकता है कोई प्रधानमंत्री राजा के सिंहासन पर बैठने का, जब बहुत ग्रह बलवती होते हैं तो कितने ग्रहों का बल उनको प्राप्त होता है, फिर उनकी बाड़ी में वही विचार आता है, वही स्वभाव बदल जाता है, वही हृदय में भाव पैदा होते हैं, उसी तरह से उनकी रूपरेखा बदल जाती है, आने जाने का नियम बदल जाता है, उनकी कार्यशैली बदल जाती है, तब जाकर आदमी सिंहासन पर बैठता है। तो थोड़ा सा सच्चाई को समझो, थोथलेपन पर, ओछलेपन पर मत जाओ। समय बर्बाद होता है इसमें तुम्हारा भी। तुम YouTube से उठा करके कोई साधना में, अगर चैलेंज मेरा कोई बतावे कि हम सफलता मिली हमको, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन भाई मेरे YouTube पर 10 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो होता है।
कोई साधक अच्छा से अच्छा बिल्कुल सच्चा मंत्र डाल देगा, क्या पूरा विधान बता पाएगा? फिर आप लोगों की निगाह में वो साधक भी गिरता है, मंत्र की भी अवहेलना होती है। ये तुम्हारी इच्छा है। मैंने मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। विधान इसका ये है कि आप नित्य केवल जपो, एक दीपक जला दो, लाल फूल सामने रख दो, सुगंधित धूप को सुलगा दो और इसका जप करना शुरू करो। जप करने में जिस व्यक्ति के प्रति तुम चिंतित हो, केवल उसकी आकृति, उसकी छवि का चिंतन करो। और ये मंत्र जितना चैतन्य कर ले जाओगे तो सामने पढ़ने वाला व्यक्ति भी तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। कहीं भी रहोगे, कोई एक ही के लिए जरूरी नहीं, यह सबके लिए जरूरी है। अब मैं मंत्र भी एक बार बोले दे रहा हूं। जैसे कुछ लोगों ने हमसे पहले कहा था कि आप दे करके बोलते हो, बुरा मत मानना। एक भी शब्द का इधर या उधर आगे पीछे हो जाए तो अर्थ बदल जाता है। मैं गलती न करूं और तुमसे भी गलती ना हो, ये मेरा प्रयास रहता है। अब मैं मंत्र आपको बताए दे रहा हूं। ओम नमो कैलाश पर्वत गौरा दे माई, जे मन माहे चाहूं ते आवे धाई, मेरी भक्त गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गौरा देवी की बाचा। बस मंत्र इतना ही बड़ा है। अब तुम करो, अच्छी बात है, तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम कितना साधना में पारंगत होना चाहते हो। ये मंत्र ऐसा है कि तुम्हारे पारिवारिक जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, जो तुम्हारे लिए लाभदायक है, ये उसको भी खींचती है। ऐसी इसमें ऊर्जा, ऐसी ताकत है। करके देखो, बढ़ाओगे। मैं इसी जगह पर अपना शब्दों पर विराम लगा रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।